हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया डिस्टेंस एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें आप डिस्टेंस मोड में जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, एडमिशन के लिए जो कोर्सेज़ होते हैं डिस्टेंस मोड में, वो बैचलर कोर्सेज़ भी होते हैं, मास्टर्स में भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ होते हैं। लेकिन इस बार जो एडमिशन स्टार्ट हुए हैं वो अभी सभी कोर्सेज़ के नहीं हुए हैं। बैचलर लेवल पर अभी किसी भी कोर्स का डिस्टेंस मोड का एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है। हो सकता है कुछ टाइम के बाद जो बाकी के बचे हुए कोर्सेज़ हैं उनके भी एडमिशन स्टार्ट हों। फ़िलहाल देखते हैं कि किन किन कोर्सेज़ के जो एडमिशन हैं वो ओपन हुए हैं। इसके लिए आपको आना है जामिया मिलिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे आने के बाद लेफ़्ट साइड में आपको एक एडमिशन का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद आपको JMICOE.in वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको जो है इधर लेफ़्ट साइड में एडमिशन के सेक्शन में जो है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस बार इन लोगों ने जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसको कम्प्लीटली ऑनलाइन कर दिया है। तो हम पहले इसका एडमिशन नोटिस देख लेते हैं। एक शॉर्ट नोटिस होगा, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये आपके सामने नोटिस है जहाँ पर बताया जा रहा है एडमिशन टू डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। यहाँ पे जो फॉर्म की डेट्स हैं वो 10 सितंबर से हैं। ठीक है, 10 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 1 अक्टूबर है। और जितनी भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ हैं सबको कंप्लीट करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। ठीक है, ये शॉर्ट नोटिस इसमें बताया जा रहा है। और कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस इन ऑल रिस्पेक्ट लेटेस्ट बाय 31 अक्टूबर, यानी कि 31 अक्टूबर तक आप अपना जितना भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लेंगे। बाकी 1 दिसंबर से आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये लोग बोल रहे हैं कि आप एडमिशन ब्राउचर बिल्कुल केयरफुली पढ़ लें एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले। प्रोग्राम ऑफ़र की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा लेवल पर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का एक कोर्स लॉन्च है, कोर्स स्टार्ट किया गया है जिसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है 10+2 क्लास 12 अगर आपके पास है, कोई इसमें परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 ईयर का ये कोर्स है, यानी कि 1 साल का ये कोर्स है। एनुअल मोड में, यानी कि साल में एक बार इसमें एग्ज़ाम होते हैं। फ़ीस इसकी 6000 रुपये है। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क टेक्नोलॉजी में। अगेन सेम इसकी रिक्वायरमेंट है +2, 8000 रुपये इसकी फ़ीस है। फिर सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेम इसकी रिक्वायरमेंट है, 6000 रुपये इसकी फ़ीस है। इसके अलावा जो प्रोग्राम मास्टर्स लेवल पर लॉन्च किए गए हैं इसमें MA एजुकेशन है और MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। दोनों की ही एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है विद पासिंग मार्क्स। कोई इसमें मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, आप पास हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ये सेमेस्टर मोड में कोर्स ऑफ़र किया जाएगा जो आपका मास्टर्स वाला है। 20,000 रुपये 1 साल की इसकी फ़ीस है। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोटिस तो मैंने आपको बता दिया। 30 पेजेस का ये प्रोस्पेक्टस है और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है वो सब हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसको आप दोबारा से देख सकते हो अगर चाहो तो। बाकी नीचे आओगे तो अदर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मेंशन है, यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो सब चीज़ें इसमें बताए गए हैं। इसके ऑफिशियल के नाम लिखे हुए हैं यूनिवर्सिटी के। और कुछ इन्फॉर्मेशन सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में भी बताया गया है। तो ये लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग नाउ रीडिज़ाइन एज सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। इसका नाम चेंज हो गया एक्चुअल में। पहले इसको हम सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग कहा करते थे, जिसको इन्होंने अब सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन बोल दिया है। ठीक है जी, और इस साल से यानी कि एकेडमिक सेशन 2021-22 से कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ इसमें लॉन्च किए गए हैं, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, MA एजुकेशन और MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी, अच्छा, तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में यहाँ बताया गया है कि PG प्रोग्राम कुछ लॉन्च किए गए हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि कुछ कोर्सेज़ हैं मास्टर्स लेवल पर जिनके एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, और बैचलर लेवल पर भी आपका BCom था, BBA था, जिनके एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो वो जब होंगे तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, की तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है और एक का समेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपका प्रैक्टिकल वगैरह असाइनमेंट वगैरह आते हैं, और समेटिव असेसमेंट में आपके जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं या टर्म एंड एग्जामिनेशन, उसके बारे में मतलब वो एक पार्ट होता है। कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए एडमिशन से रिलेटेड तो यहाँ पर कुछ ईमेल IDs हैं
अलग अलग ऑफिसर की, तो इन ईमेल आईडीज़ और कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वारीज आपको लेनी है जो इसमें प्रोस्पेक्टस में नहीं है। ये लास्ट ईयर से कुछ डाटा है कि कितने बच्चे एनरोल करते हैं। इसके बाद प्रोग्राम की डिटेल इन पे मेंशन है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। जिस जगह से मैंने आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके दिखाई है, सेम नीचे रजिस्ट्रेशन का लिंक है, वहाँ पे पहले जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी आईडी एक्टिवेट करनी है, फिर लॉगिन करके जो सारा अपना फॉर्म है वो कंप्लीट करना है। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस एमए कोर्सेज़ के लिए 500 रुपये की फ़ीस है, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के लिए भी 500 रुपये की इसकी फ़ीस है। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है, जो कि आप ऑनलाइन मोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली रीड, इसमें बताया गया कि पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ लें अपनी, उसके बाद ही आप अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई करें। ऐसे बच्चे जो अपनी फाइनल ईयर में हैं, जिनका रिज़ल्ट पेंडिंग है, तो वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अपनी जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट हैं वो 31 अक्टूबर 2021 तक प्रोवाइड करनी होगी। यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में हो देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई, बट यू हैव टू प्रोवाइड योर मार्कशीट ऑफ फाइनल सेमेस्टर टिल 31 अक्टूबर। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल विद इन द कैंडिडेट। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। तो इस चीज़ को आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म इफ़ अ कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करोगे या फिर गलत और इन्फॉर्मेशन सबमिट करोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है। Verification of document and payment of fees. Document will be verified at the time of admission. Applicant is advised to produce the following document. अब देखिए डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए होंगे आपको एडमिशन के टाइम पर। एक तो आपका जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे उसका प्रिंट आउट ले लेना। ठीक है। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले लेना। क्लास 10th की मार्कशीट ओरिजिनल और फोटोकॉपी ले लेना। क्लास 12th की मार्कशीट ओरिजिनल और फोटोकॉपी ले लेना। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करा तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट और फोटोकॉपी ले लेना। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अगर कोई रिक्वायरमेंट है उसकी, तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है। ओरिजिनल फ्रॉम लास्ट इंस्टीट्यूट। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको इशू करवाना होगा। कॉपी ऑफ आधार कार्ड और मस्ट हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है। और मेंशन कंप्लीट कॉरस्पॉन्डेंस पोस्टल एड्रेस विथ पोस्टल पिन कोड एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है। यानी कि ये सब डॉक्यूमेंट और सबको आप मर्ज करके जिस भी इसमें रखोगे उसमें आपका कंप्लीट एड्रेस उसमें मेंशन होना चाहिए। अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वो लगा सकते हो आप। ठीक है। ये बीएड के लिए है, ये इसमें अभी आपका नहीं है। कोई रिजर्व कैटेगरी है आपकी तो उसका सर्टिफिकेट आप इसमें लगा सकते हो, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। पॉइंट लिखा हुआ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी डन एट CDOE थ्रू ऑनलाइन मोड and those candidate are found eligible after the verification will be allowed to take admission। यानी कि आप फॉर्म भर दोगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा आपका, उसके बाद अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आप इसमें फ़ीस भर सकते हो। ठीक है। तो ये एक और चीज़, द स्टूडेंट हु आर ऑलरेडी इनरोल इन अ प्रोग्राम ऑफ 1 year और लॉन्गर ड्यूरेशन कैन ऑल्सो साइमल्टेनियसली रजिस्टर फॉर एनी सर्टिफिकेट डिप्लोमा PG डिप्लोमा प्रोग्राम। ठीक है। अगर आप किसी और प्रोग्राम में इनरोल किया हुआ आपने तो आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा उसके साथ साथ कर सकते हो। ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन वेरीफाई होंगे। ऑनलाइन जब वेरीफाई आपके डॉक्यूमेंट हो जाएंगे तो आपके पोर्टल पर ही जो एडमिशन फ़ीस होगी उसको पे करने का लिंक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट एडमिशन गाइडलाइंस हैं, ये अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ID कार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन है। एडमिशन कैंसिलेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन है। अगर आप 15 दिन 15 days और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन कब है आपकी? 30 सितंबर। ठीक है। और उसके बाद अगर आप 15 दिन के अंदर एडमिशन कैंसिल करते हो तो 100% फ़ीस आएगी। फिर इस तरह से यहाँ पे कैंसिलेशन का सारा जो रूल्स हैं वो लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और फिर नीचे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अटैच करोगे। पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट, कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ एज, क्लास 10 मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होगा, मार्कशीट ऑफ क्लास 12 और जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा जो आपको सबमिट करना है। ये जो है एक्चुअली जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। सेंटर्स जो हैं उसकी लिस्ट मेंशन है। ठीक है। और किस सेंटर में कौन कौन से कोर्सेज प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर मेंशन है। उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, आप चाहो तो इनसे क्वायरी कर सकते हो। ठीक है जी। तो एड्रेस पूरा यहाँ पर इनका मेंशन है।
आपकी जो प्रोस्पेक्टस जहाँ से आपने डाउनलोड करी है उसके नीचे आओगे तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको सारी अपनी आईडी एक्टिवेट करनी है, फिर लॉगिन करके फॉर्म को कंप्लीट करना है। ठीक है, जो रेगुलर का फॉर्म अगर आपने रेगुलर का एंट्रेंस दिया, उसका जो फॉर्म फिल किया था, सेम वही इसका प्रोसीजर रहता है। डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरेंस वीडियो दे दूंगा, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए कि किस तरह से इसका जो फॉर्म है वो फिल करा जाता है। तो यही आज की इस वीडियो में अपडेट थी दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।